हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। आज हम क्लास 7th के एक बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन चैप्टर लेके आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो आइए इसको टॉपिक वाइज हम लोग इसको पूरे पढ़ेंगे, और जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सब से मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कॉपी पेन उठा लें और डायग्राम को अच्छे से समझते जाएं और एक-एक नोट्स बनाते जाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशंस? ट्रांसपोर्टेशंस क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज़ प्लांट एंड एनिमल मूव instantly substance like water, nutrition, and oxygen throughout their bodies and remove wastage products। सिंपल सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग को जाने के लिए हम लोग किसी न किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सेम हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। कोई भी हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ब्लड हो गए, या कोई भी न्यूट्रिशंस हो गया, वाटर हो गया, वो पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह पे हमेशा दौड़ते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा इधर से उधर जाते रहते हैं। तो आपने क्या कभी सोचा है कि कोई वाटर को कैसे इधर से उधर जाता होगा? हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, वो एक कोने से दूसरे कोने पर कैसे जाता होगा? हाँ, ये सब आएगा इस चैप्टर के लेसन में। तो ट्रांसपोर्टेशन उसी को कहते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी प्रोडक्ट का जाना, जैसे इंटरनल बॉडी के अंदर, जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिशंस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, या हमारी बॉडी से वेस्टेज पदार्थ का बाहर निकल जाना, जो हमारे बॉडी से गंदी चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स क्या होते हैं। द प्रोसेस टू मूविंग इंस्टेंट सबस्टेंस लाइक द ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस, वाटर, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी primal of through specialized systems called the circulatory system। डेफिनेटली है कि देखिए हमारी बॉडी से ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, न्यूट्रिशंस एंड वाटर का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, हमारे बॉडी में हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, या हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकल जाना, ये सब सारे जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसमें एक नाम आया था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है। द बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कांस्टेंट ऑफ द हीट इन ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज, वेन्स इन कैपिलरीज। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का काम करता है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जोड़े रखता है। जैसे कि हार्ट जो है, आपका हार्ट ब्लड के साथ जुड़ा है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ा है, और ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गए, कैपिलरीज आ गए, ये सब सारी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए बात करेंगे हार्ट के बारे में। ए मसल्स ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्या करता है, आपकी बॉडी से ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी की हर जगह पे भेजता है। हार्ट का काम होता है खून को फिल्टर करना, और हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन से बना होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे ब्लड के ऊपर। द फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड वेस्टेज प्रोडक्ट। जो ब्लड होता है, आपके बॉडी के अंदर जितने न्यूट्रिशंस है, ऑक्सीजन लेवल के साथ, वो हार्मोन्स हैं या वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, वो वो सब इसी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर सुचारू रूप से चल पाते हैं। बिना ब्लड के आपके बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाता है, तभी हम जिंदा हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे, एक यहाँ पर नाम आया था ब्लड वेसल्स के बारे में। व्हाट इज ब्लड वेसल्स? अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट कैरी द ब्लड। मतलब नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट कैरी द ब्लड।
ब्लड को अपने अंदर लेके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाना, ये ब्लड वेसल्स का काम होता है। आर्टरीज़, आर्टरीज़ का काम क्या होता है? कैरीज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेट ब्लड होती है, जो कि हार्ट से निकल के पूरी बॉडी की तरफ लेके जाती है, उसको कहते हैं आर्टरीज। आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? यानी कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर से जो हार्ट होता है, हार्ट से जो ब्लड निकलता है, वो आर्टरीज लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाती है। अब बात करेंगे वेन्स के बारे में कि वेन्स क्या होता है। वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ब्लड फ्रॉम द बॉडीज बैक ऑफ द हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, वो आपके बॉडी से बैक ऑफ द हार्ट यानी हार्ट के दूसरी तरफ भेजता है, ठीक है? वेन्स के सहारे वो जा पाता है, ठीक है? अब बात करेंगे कि व्हाट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? टीनी ब्लड वेसल्स वेयर द exchange of oxygen and nutrients with the cells take the place. Teeny blood vessels, they exchange of oxygen, जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करे न्यूट्रिशंस के साथ सेल्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए, वो कैपिलरीज हो गई, ठीक है? आइए बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या है। द स्ट्राव, द कलरेट liquid part of the blood that make up the about 55% of the total blood volume. प्लाज्मा रक्त का भूरा रंग तरल भाग होता है, जो कुल रक्त की मात्रा लगभग 55% होता है। अब बात करेंगे कि आरबीसी क्या होता है। द मोस्ट कॉमन सेल्स इन योर ब्लड एंड देयर मेन जॉब टू द कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट, ठीक है? आपकी बॉडी से इसका मेन जॉब क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करके लंग्स के सहारे पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है? हाँ, ब्लड को, ठीक है? डब्ल्यूबीसी क्या है? द पार्ट ऑफ योर ब्लड दैट फाइट इन्फेक्शन इन द डिजीज। डब्ल्यूबीसी के सहारे क्या होता है बॉडी के अंदर? जो आपके जितने भी आप कुछ भी आपके जो खाते हैं, आप पीते हैं, उसमें जो इन्फेक्शंस वाले डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्शन वाले कोई कीटाणु होता है, उनसे ये फाइट करता है, आपकी बॉडी को बचाता है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन होने से ये बचाता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है? अब बात करें कि एक अगला टॉपिक है, जिसका नाम है प्लेटलेट्स या कलरलेस होता है। इसका काम होता है, कहीं भी कट जाता है, तो उस स्थान से जो खून निकलता होता है ना, उस खून को ये रोकता है। आइए बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में। The rhythms of contracts and relaxation of the heart as it the pump blood throughout the body। क्या करता है हार्ट बीट? आप देखते हो कि बॉडी में ऑलवेज टाइम जो हार्ट है आपका धड़कता रहता है, जो दिल है आपका धड़कता रहता है, वो धड़कना ही क्या कहलाता है? डेफिनेटली बात है, उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। उसको चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है डॉक्टर, आपने देखा होगा डॉक्टर के हॉस्पिटलों में, ठीक है? आइए अब बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल क्या होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट बाय देयर सेल्स। जो आपके बॉडी से जो गंदी चीज़ें होती हैं, वो बाहर निकल जाना एक्सक्रीशन इन एनिमल कहलाता है। जैसे यूरिनरी सिस्टम, किडनी, अल्थरा, ये सब आते हैं। अब लास्ट अपने टॉपिक के बारे में बात करें, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। द xylem and the moving of the water and the mineral from the roots to the roots of the plant and the phloem which the transport food from the leaves to the other part। जाइलम क्या करता है पौधों के अंदर? जाइलम जो होता है वो आपके न्यूट्रिशन एंड वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाता है पौधों में। जो फ्लोएम होता है ऊपर से नीचे लेके आता है, आपके जो भोजन बन जाते हैं, भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, और वाटर और मिनरल पहुंचाने का काम वो जाइलम का होता है। जाइलम नीचे से ऊपर जाता है, फ्लोएम ऊपर से प्लांट के हर एक हिस्से में लेके जाता है, ठीक है? थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो आपको कौन से लेसन चाहिए तो प्लीज़ इसको कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।